हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। बुक का नाम है माइंडसेट, सफलता का नया मनोविज्ञान, अपनी पूरी क्षमता को कैसे प्राप्त करें। इस बुक का जो हिंदी में अनुवाद है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने किया है। इस बुक के जो ऑथर हैं डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक, विश्वविख्यात वर्ल्ड फेमस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक ने उपलब्धि और सफलता पर कई सालों तक शोध किया और एक क्रांतिकारी विचार खोज निकाला जिसका नाम है हमारी मानसिकता की शक्ति। मानसिकता का मतलब है हमारा माइंडसेट, मतलब हमारा विश्वास। प्रोफेसर ड्वेक स्पष्ट करती हैं कि मात्र हमारी योग्यताओं और प्रतिभा से ही हमें सफलता नहीं मिलती है, बल्कि इस बात से मिलती है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते समय कौन सी मानसिकता रखते हैं। हमारा फिक्स्ड माइंडसेट होता है, जहाँ हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है। यहाँ पर दो तरह की मानसिकता का जिक्र किया जा रहा है। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है सीमित मानसिकता और ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है विकासवादी मानसिकता। फर्दर वो कहती हैं, सही मानसिकता होने पर हम अपने बच्चों को उनके लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, साथ ही खुद अपने जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लक्ष्य होते हैं हम उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। कैरोल एस ड्वेक उनके काम के बारे में द न्यूयॉर्कर टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और बोस्टन ग्लोब जैसे प्रकाशनों में भी लेख प्रकाशित हुए हैं। ऑथर कहती हैं, जब मैं युवा शोधकर्ता के रूप में काम कर रही थी तो एक चीज़ हुई जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझ में ये समझने का जुनून था कि लोग असफलता से कैसे मुकाबला करते हैं। मैंने विद्यार्थियों का अध्ययन करके देखा कि वह अपनी मुश्किल समस्याओं से कैसे जूझते हैं। मैंने स्कूल जाकर एक एक बच्चे को कमरे में बुलाया, उसे आरामदेह महसूस कराया और फिर उसे पज़ल्स सॉल्व करने को कहा। शुरुआती पज़ल्स काफ़ी आसान थी, लेकिन बाद वाली मुश्किल थी। जब विद्यार्थी ऊ आ कर रहे थे, पसीना पसीना हो रहे थे और मेहनत कर रहे थे, तो मैंने उनकी रणनीतियाँ देखी और इस बात पर गौर किया कि वह क्या सोच और महसूस कर रहे थे। मुझे ये उम्मीद तो थी कि मुश्किल समस्याओं से जूझने के बच्चों के तरीक़ों में फ़र्क होगा, लेकिन मुझे एक चीज़ ऐसी भी दिखी जिसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। मुश्किल पज़ल से सामना होने पर 10 साल के एक लड़के ने अपनी कुर्सी खींची, अपने हाथ मले और ज़ोर से बोला, मुझे चुनौती से प्रेम है। दूसरा पज़ल्स पसीना बहाते हुए खुशी खुशी बोला, जानती है, मुझे यही उम्मीद थी कि इस काम से मेरा ज्ञान बढ़ेगा। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि इन बच्चों के साथ क्या गड़बड़ है। मैं शुरू से ये मानती आई थी कि आप या तो असफलता से डटकर मुकाबला करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई असफलता से प्रेम कर सकता है। क्या ये बच्चे किसी दूसरे ग्रह से आए थे जहाँ उनमें कोई ख़ास बात है? वह ऐसा क्या जानते थे जो मैं नहीं जानती थी? वह जानते थे कि इंसान अपने गुणों जैसे बौद्धिक योग्यताओं का विकास कर सकता है और वह यही कर रहे थे। ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे। वह असफलता से निराश नहीं हुए थे। वह तो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि वह असफल हो रहे हैं। उनका दृष्टिकोण ये था कि वह सीख रहे हैं। दूसरी तरफ मेरा मानना था कि मानव गुण जो हैं पत्थर की लकीर की तरह होते हैं। आप या तो स्मार्ट होते हैं या नहीं होते हैं, और असफलता का मतलब ये होता है कि आप स्मार्ट नहीं हैं। मेरे लिहाज से ये इतना ही सरल मामला था। अब बात आती है कि लोगों में फ़र्क क्यों होता है। तो युगों युगों से इसके कई सारे कारण जो हैं गिनाए जा रहे हैं, जैसे खोपड़ी फ्रेनोलॉजी या खोपड़ी का आकार, जीन्स वगैरह, इन सब वजह से भी जो है लोगों में फ़र्क होता है। और दूसरे अन्य विशेषज्ञ भी कई सारे कारण गिनाते हैं, जैसे पृष्ठभूमि, अनुभव, परीक्षण और सीखने के तरीक़ों में जो हैं बहुत ज़्यादा भिन्नताएं होती हैं, इसलिए भी लोगों में फ़र्क होता है।
बट आपके लिए इन सब का क्या मतलब है? हमारे लिए इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर दो तरह की मानसिकताएं होती हैं, दो तरह का हर इंसान का जो है माइंडसेट होता है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जिसको निश्चित मानसिकता कहते हैं। निश्चित मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वे ये मानते हैं कि इंसान के अंदर के जो गुण होते हैं वह पत्थर की लकीर की तरह होते हैं। आप उनका विस्तार नहीं कर सकते, आप उनको बढ़ा नहीं सकते। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको बार बार प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप स्मार्ट नहीं हैं। ये माइंडसेट होता है फिक्स्ड माइंडसेट कैटेगरी के अंदर। और जो विकासवादी मानसिकता होती है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, ये माइंडसेट इस विश्वास पर आधारित है कि आप अपनी कोशिशों, अपनी रणनीतियों और दूसरों की सहायता के ज़रिए अपने बुनियादी गुणों का विकास कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के थ्रू भी समझते हैं। एक दिन आप अपनी क्लास में जाते हैं, उस क्लास को आप बहुत पसंद करते हैं। प्रोफेसर पूरी क्लास को मिड टर्म टेस्ट के परिणाम बताते हैं। आपको C+ मिला है, आप बहुत निराश हैं। उस शाम घर लौटते समय आपका गलत पार्किंग की वजह से चालान भी कट जाता है। आप निराश होकर ये सब बातें अपने दोस्त को बताना चाहते हैं और आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं। वह ये कहकर फ़ोन रख देता है कि वह बहुत बिज़ी है। अब आप क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, अब आप क्या करेंगे? जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। जैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, भगवान मुझे पसंद नहीं करता है, संसार मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। मतलब जितने भी नकारात्मक विचार हो सकते हैं वह आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल, ये माइंडसेट उन लोगों का होता है जो फिक्स्ड कैटेगरी का माइंडसेट रखते हैं। दूसरी तरफ ऑथर कहती हैं यही सिचुएशन जब मैंने ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स को दी तो उनका जो मुझे जवाब मिला वह ये था, उन्होंने कहा कि अगर हमारा C+ ग्रेड आया है तो इसका मतलब है कि हमें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हमारी कार का चालान कट गया है तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम हमें जो कार है बड़ी सावधानी से पार्क करनी होगी। हो सकता है हमारा जो मित्र है उस दिन उसका दिन ख़राब रहा हो। C+ से मुझे ये पता चलता है कि मुझे क्लास में कड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी बाकी सेमेस्टर पड़े हुए हैं जिससे मैं अपना ग्रेड सुधार सकता हूँ। अब बात आती है कि इसमें नया क्या है? क्या ये इतना नया विचार है? हमारी बहुत सी कहावतें जोखिम के महत्व और लगन की शक्ति पर जोर देती हैं, जैसे जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। और अगर आप पहले पहल सफल नहीं होते हैं तो आप बार बार कोशिश करें, या रोम एक दिन में नहीं बना था। सचमुच आश्चर्यजनक बात यह है कि निश्चित मानसिकता वाले लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। इसकी बजाय वे ये मानते हैं कोई जोखिम नहीं तो कोई हानि नहीं। अगर आप पहले पहल सफल नहीं होते तो आप में शायद योग्यता ही नहीं है। अगर रोम एक दिन में नहीं बन पाया तो शायद इसे बनाया ही नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में जोखिम और प्रयास वह दो चीज़ें हैं जो आपकी अपूर्णताओं को उजागर करके ये दिखा सकती हैं कि आप इस काम के लायक नहीं हैं। दरअसल ये देखना आश्चर्यजनक है कि निश्चित मानसिकता वाले लोग प्रयास ना करने या सहायता ना लेने के मामले में कितनी दूर तक जा सकते हैं। हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स में ये निष्कर्ष दिया है कि असाधारण व्यक्तियों में अपनी खुद की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने का विशेष गुण होता है। रोचक बात यह है कि ये गुण विकासवादी मानसिकता वाले लोगों में भी साफ नज़र आता है। फर्दर वो कहते हैं असाधारण लोगों में एक और चीज़ ये नज़र आती है कि उनमें जीवन की असफलताओं को भावी सफलताओं में बदलने का विशेष गुण होता है। अब हम दोनों मानसिकताओं में अंतर जानेंगे। निश्चित मानसिकता और विकास मानसिकता में अंतर क्या है? तो निश्चित मानसिकता में ये माना जाता है कि हमारी जो बुद्धि है वह स्थिर है। विकास मानसिकता कहती है बुद्धि को विकसित किया जा सकता है, गुणों का विस्तार किया जा सकता है।
निश्चित मानसिकता में स्मार्ट दिखने की इच्छा बनी रहती है, जबकि विकास मानसिकता में सीखने के ऊपर जो है फोकस रहता है। निश्चित मानसिकता वाले लोग जब चुनौतियाँ आती हैं, चैलेंज आता है, तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं। वह चुनौतियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ विकास मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, वह चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। बाधाएं आने पर निश्चित मानसिकता वाले लोग जो हैं आसानी से हार मान लेते हैं। दूसरी तरफ विकास मानसिकता वाले लोग बाधाएं आने पर जुटे रहते हैं, वह उसके बावजूद भी अपने काम को करते रहते हैं। प्रयास की अगर मैं बात करूं तो प्रयास को जो है सफलता का बिंदु माना गया है विकास मानसिकता के अंदर, लेकिन निश्चित मानसिकता के अंदर प्रयास को लेके ये कहा जाता है कि अगर आप स्मार्ट हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विकास मानसिकता में प्रयास के ऊपर जो है बहुत ज़ोर दिया जाता है। कहा जाता है कि प्रयास लगातार करने से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रयास को सफलता की कुंजी माना जाता है। इसी तरीके से आलोचना जब होती है तो निश्चित मानसिकता वाले जो लोग हैं आलोचना को जो है नज़रअंदाज करते हैं। वह आलोचना से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी तरफ विकास मानसिकता वाले जो हैं आलोचना में भी सीखने की कोशिश करते हैं। सो फाइनल जो डिफरेंस है कि जो निश्चित मानसिकता वाले लोग होते हैं, जब कोई दूसरा इंसान सफल होता है तो वह बड़ा जोखिम सा फील करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास मानसिकता वाले दूसरों की सफलता से जो हैं सबक लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। फाइनली फ्रेंड इतना ही कहूँगा कि हम अगर चाहें तो हम अपनी विकास वाली मानसिकता को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो, ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन में आपको फ़ायदा करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।